यो साब्जी, इट इज योर वेरी कंसिस्टेंट यूट्यूबर। क्या कह रहे हो, 1 महीने बाद वीडियो क्यों आ रहा है? लेट मी चेक। लास्ट वीडियो 1 महीने पहले। वो क्या है ना, अगर मैं कंसिस्टेंट हो गया तो बाकी यूट्यूबर का करियर खतरे में आ जाएगा ना, तो इसी वजह से कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ। बढ़िया बहाना था यार। ओके, तो आज हम डोरेमोन की पैरोडी वीडियो देखने वाले हैं। और तुम्हें पता ही है हमारे चैनल पे डोरेमोन की हिस्ट्री थोड़ा शुरू से ही कैसा रहा है। सुमित को जो मार्क्स मिले हैं वो उसकी पढ़ाई के लिए नहीं, किसी की ठुकाई के लिए मिले हैं। हाँ, तो मैं आपका आज से कंसिस्टेंट यूट्यूबर बनने के लिए राजी हूँ। ये मजाक नहीं था, सच में। हाँ, तो आज हम देखने वाले हैं द सिबलिंग एनिमेटर का एनिमेशन। बिग शाउट आउट टू हिम। पता नहीं इस चैनल को तो सिबलिंग मिलके चलाते हैं। ओके, तो इस वीडियो का टाइटल है इंडियन देसी डोरेमोन। सो चलो देखते हैं। कितना सही होता अगर डोरेमोन जापान का नहीं, हमारे यूपी बिहार का होता। क्या होता? स्टार्ट ही होता गांव के किसी खेत में। डोरेमोन में सर पे गमछा बांधे, हाथ में लूटा लिया, हगने जा रहा है। सिर पे गमछा बांधे हगने जाओ। हाथ में लूटा लिया, हगने जा रहा है। और पीछे ओपनिंग सॉन्ग बज रहा है। लिट्टी चोखा खाएगा, बिहारी डोरेमोन आएगा, झोली भर के गैजेट लाएगा, नोबिता को पास कराएगा। मानो या न मानो, ये है एक नीला बिल्ला डोरेमोन। This is मुझे तो good. नोबिता का करने के लिए बना है ऐसो में। ना, मैंने शुरू से ही कहा था दोस्तों कि हमारे चैनल पे थोड़ा सा डोरेमोन का हिस्ट्री शुरू से ही खराब रहा है, तो हेडफोन यूज करना मत भूलिएगा। मैं थोड़ा सा क्लीन कर सकता हूँ, पर कहीं पे गंदगी रह सकती है। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे तो नोबिता का में करने के लिए बना है ऐसो में। भरमोन जी के नोबिता। अरे बाप रे, ये डोरेमोन कैसी गंदी गालियाँ दे रहा है। लगता है मम्मी मैंने गलत डोरेमोन डाउनलोड कर लिया। गलत डोरेमोन तो डाउनलोड नहीं किया बेटे तुमने। ये कैसे? नो वे, अब कुछ भी होने लगा है। इतना भी खराब नहीं था हिस्ट्री हमारे चैनल पे, अब कुछ ज्यादा ही खराब होने जा रहा है। मेरे डोरेमोन तो गलत कर रहा है। So accurate, डोरेमोन। सॉरी, मैं अरे मुझसे नहीं होता भाई एक्टिंग। मुझे फिर से मारा। तुझे से फेल नहीं चाहिए साले रंड्रो। ये भरमोन जी नोबिता हर बात पे रोता है। कभी कभी तो मन करता है इसको राजस्थान के रेगिस्तान में छोड़ाऊं। ये भरमोन जी सूखे रेगिस्तान को भी रो रो के तालाब बना देगा। This is true. हाँ प्रभु, मारे गांव में भी एक तालाब बना दीजिए, दाल बाटी चूरमा खिलाऊंगा। क्यों बोल रहे हो? मुझे कोई गैजेट दो ना। अरे बाप ने फैक्ट्री खोल रखा है यहाँ पे, निकल यहाँ से। ये डोरेमोन तो बहुत ही रूड है भाई। अपना फ्यूचर देखने का, पहले ही उस फ्यूचर में उसकी दुनिया का सबसे बड़ा अगर नोबिता के बाद कोई है तो वो है मेरा बेस्टी। अभी कुछ ही दिन पहले उसका ब्रेकअप हुआ है। फिर पता नहीं कौन सा एस्ट्रोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लिया। आपका एक्स वापस लौटेगा कि नहीं जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एक्स से टॉक है। यहाँ मिलेगा आपको टॉप क्लास एस्ट्रोलॉजर जो आपका एक्स को वापस घसीट के लेके आएगा। नहीं ला पाया तो पैसा वापस। पैसा वापस वाला पार्ट काट दीजिएगा। उससे मैं समझा के थक गई कि भाई आतंकवादियों का कोई प्रेम कहानी नहीं होती। यही बात में समझा के थक गया अपने दोस्तों को। आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। कि भाई आतंकवादियों का कोई प्रेम कहानी नहीं होती। फिर मैंने बोला अच्छा चल बिहार चलते हैं, वहाँ डोरेमोन यादव रहता है। उसके पास गांडुओं की भविष्य देखने वाली टाइम मशीन है, तो वो तेरे जैसा गांडुओं का भविष्य तो देख ही लेगा। फिर हम मस्त जनरल का 2 टिकट काट के निकल पड़े डोरेमोन के गाँव। अरे अंकल साइड दीजिए, लड़की हूँ। फिर एक ट्रेन तो बच्ची है तू। सवारी करके हम पहुँच गए डोरेमोन के गाँव। एक सजुका गर्लफ्रेंड बनेगी क्या मेरी? ये कैसे बातें कर रहे हो डोरेमोन? और नोबिता किधर है? कितना नोबिता करोगी? कभी हैंडसम से नीले बिल्ले कभी देख लो। बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। भोंदू है तू नोबिता का फ्यूचर ब्राइट करने आया था। ये कहाँ सिजुका से सेटिंग। एक तो भाई बोलने में ही अजीब लग रहा है खुद को। हैंडसम से नीले बिल्ले कभी देख लो। डोरेमोन गांडा मुक्का हो क्या? तो क्या गलत बोला मैंने? वो नोबिता साला 7वीं फेल अपना पेपर नहीं निकाल पा रहा, तुम्हें क्या संभालेगा? सुजुका बेबी मेरी बन जाओ, मेरे पास ऐसी गैजेट है, तुम्हें मजे करा दूंगा। डोरेमोन ये सब क्या हो रहा है? बताओ नोबिता को। अरे नहीं, मैं तो अगर तुम चाहते हो मैं ये बात नोबिता को नहीं बताऊं तो तुम्हें मेरी बेस्टी की मदद करना होगा।
कैसे मदद? किसी गैजेट से भविष्य देख के बताओ कि मेरा वेस्टी का एक्स वापस लौटेगा कि नहीं, वरना वो हार्पिक पीने की बोल रही है। अरे तो पी लेने दो ना, यहाँ मुझसे एक नोबिता सवाल नहीं जा रहा। दूसरा नमूना आ गया भविष्य देखने। भविष्य? डोरेमोन बस मेरा भविष्य देखेगा। जल्दी बताओ डोरेमोन, मेरी शादी शुरू से होगी कि नहीं? डोरेमोन सबसे पहले मेरा भविष्य देखो, क्योंकि मेरे बाप के पास अंधा पैसा है। और बताओ कि मेरी शादी सुजुका से होगी कि नहीं? सोले डोरेमोन सबसे पहले मेरा भविष्य देख, वरना तारे गाल तोड़ दूं। क्या ये जियान है मटका सा? इसने सब कुछ सही बनाया है, पर पहले मेरा भविष्य देख, वरना तारे गाल तोड़ दूंगा। और बता कि मेरी शादी सुजुका से होगी कि नहीं? अरे बाप रे, कैसा सो बना दिया। एक बंदी पे 4 लौंडे घुसना चाह रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो डेकी सुकी भी आ जाएगा यही सवाल पूछने। डोरेमोन क्या सोच रहे हो? बता दूं नोबिता को? अरे नहीं, मैं वही सोच रहा था कि तुम I mean, तुम लोगों का प्रॉब्लम कौन सी गैजेट से सॉल्व करूं? ये जल्दी सोचो डोरेमोन। के भविष्य देखने वाली टाइम मशीन। इस गैजेट की मदद से हम टाइम ट्रेवल करके अंधेरे में डूबा हुआ भविष्य देख सकते हैं। तो बताओ कौन देखेगा पहले अपना भविष्य? डोरेमोन। हाँ, इसकी देख लो, सबसे बड़ा तो यही है यहाँ पे। ठीक है फिर चलो हम चले नोबिता का भविष्य देखने। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक कंफ्यूजन दूर करो। मैं बचपन से डोरेमोन देख रही हूँ, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि साला ये जियान और नोबिता का बाप का शक्ल इतना मिलता क्यों है? नहीं तो यार ये भी मेरा ही क्वेश्चन है। वो मैंने अभी नोटिस किया, स्माइल भी सेम है। मैंने कुछ तो सुना था इस बारे में, क्या वो सच है? नोबिता का बाप कम और जियान का बाप ज्यादा लगता है। और तुमने कभी शो में हाँ? जियान के असली बाप को देखा? नहीं। ना? तो सोचो कैसे हुआ होगा ये? कहीं जियान नोबिता का सौतेला भाई तो नहीं? कमेंट्स में बताओ। ये है 2040 का इंडिया, जो अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसे कि ये लाल किला। हिस्ट्री बुक के हिसाब से शाहजहां ने लाल किला बनाया था ताकि वो अपना राजधानी सजा पाए। पर असली रीजन तो आज मैं तुम्हें बताऊंगी। उस जमीन पे सदियों पहले एक लाल साड़ी वाली भूतनी रहती थी, जो हर रात शाहजहां का वॉइस बच्चों जैसा है, पर ये बिल्कुल भी बच्चा नहीं है। ओह माय एक लाल साड़ी वाली भूतनी रहती थी, जो हर रात शाहजहां के कान में आके बोलती थी, एक जिंदा मुर्गा दे दे, बिरयानी बना के खाऊंगी। एक जिंदा मुर्गा दे दे, बिरयानी बना के खाऊंगी। फिर शाहजहां परेशान होकर अपने आर्किटेक्ट को बोला, भाई कुछ कर, ये लाल साड़ी वाली औरत हर रात को जिंदा मुर्गा मांगने आ जाती है। इस चक्कर में मेरा पूरा परफॉर्मेंस खराब होकर बैठा हुआ है, दिमाग खराब कर दिया इसने। फिर आर्किटेक्ट ने लाल साड़ी वाली भूतनी को खुश करने के लिए ये लाल किला बनाया, और ऐसे ही लाल किला का नाम पड़ा लाल किला। यार ये सही तो मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि लाल किला के बिल्कुल बगल में तुम्हें मिलेगा दिल्ली का सबसे फेमस समोसे वाले का दुकान। सुजुका के 2 बड़े-बड़े समोसे। शिजुका के बड़े बड़े समोसे। ये पूरे वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने चैनल पे बोल ही नहीं सकता। अगर मैं इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि मैं बोल ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा सह लो, क्योंकि मेरा आवाज फिर भी तुम लोगों को अनोइंग लगता है। सुजुका के 2 बड़े-बड़े समोसे। क्या डोरेमोन, ये मेरा फ्यूचर है? हाँ नहीं तो क्या, तेरे लक्षण देख के मुझे पहले से ही मालूम था तू यही सब करने वाला है। अरे बच्चा आओ, क्या खाओगे? क्या सुजुका के बड़े-बड़े समोसे? आओ अंदर बैठो, मैं अभी लगाता हूँ। ये बहुत ही गलत साउंड कर रहा है। आपने ये सब करना शुरू कर दिया। वो बहुत लंबी कहानी है बेटे। हाँ तो वही तो जानने आया हूँ मैं। क्या? अरे कुछ नहीं, आप फुर्सत से अपनी कहानी बताओ। हाँ तो बचपन से मुझे एग्जाम में 0 मिलता था। ये तो हमें पता है। चुप जा तो सोनिया, नहीं तो तेरा मुंह और चपटा कर दूंगा। एक टाइम के बाद वो बिल्ली बाज डोरेमोन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था उस मी चैन के चक्कर में। और जिस बंदी के साथ मैं सेक्स करना चाहता था वो भी किसी अमीर जाते के चक्कर में मुझे केली देके चली गई। क्या वो डेकी सो की था? नहीं, वो मेरा मुंह चपटा दोस्त सोनियो था। तुम्हारे इस दोस्त का शकल भी उस मुंह चपटे से बहुत मिलता है। इसके बाद मैंने सुजुका को बोला, नोबिता अगर तुम ऐसे फटे हुए बांस की बसूड़ी की तरह गाओगे तो लड़कियां नहीं अरे ये बोल भी नहीं सकते ना, पटेगी, इम्प्रेस नहीं होगी, उल्टा चमेर पड़ जाएगा। और फिर मैंने उस दिन के बाद से लौंडियाबाजी छोड़ दिया और सुजुका के समोसे बेचने लग गया। धीरे धीरे लोगों को सुजुका के समोसे इतने पसंद आए कि आज मेरा कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ से भी ज्यादा है। बिजनेस को बड़ा करने के लिए मैंने 2 कर्मचारी भी रखे हैं। समोसा हुआ कि नहीं? हाँ मालिक। देखी सुखी तो बच्चा ही रह गया भाई। 1 मिनट हो ही गया बस। हाँ तो बेटा ऐसे ही चल रही है जिंदगी। दिन को अंधा पैसा कमाता हूँ, रात को दारू पी के बंदिया घुमाता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, अभी सूत्रों से खबर मिली है, कुछ भरवे बच्चे इस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके हमारी दुनिया में आ गए हैं। पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढ रही है, किसी को दिख जाए तो जरूर बताना। हैं? ये बच्चे तो तुम लोग ही हो ना? अरे बाप रे, पार्ट 2 के लिए कमेंट
कमेंट करो, वीडियो में 50K लाइक वीडियो आना खत्म, चाहिए। कमेंट करना पड़ेगा क्या अभी? जल्दी से पार्ट 2 लाओ। क्या मतलब अभी कमेंट करते ही पार्ट 2 भी आ गया? नहीं यार, जल्दी से पार्ट 2 लाओ। डूड आई वांट टू वॉच अनदर वीडियो। ओके, तो इस वीडियो का टाइटल है फर्स्ट क्रश और टाइटल में नॉट योर टाइप भी है, तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। टीनेज में ना कुछ भी चीज तुम खुद नहीं कर रहे होते हो, ये सब कुछ तो हार्मोन्स का किया धरा होता है। अब देखना इस भकलन को ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा, इसका लाइफ बर्बाद कर दूंगा। ऐसा लगता है दिमाग का रिमोट किसी गलत हाथों पे आ गया है, अब वो कोई भी गलत चैनल लगवा के चला जा रहा है। बेस देसी भाभी वीडियो इमेज देख वाले थे। शाबाश बेटे, सब कुछ हार्मोन का नहीं होता भाई। ओह नाइस आइडिया, कुछ भी करो और हार्मोन पे डाल दो बात। क्रेजी आइडिया। अगर बर्तन टूट जाए, तुम्हारे हाथ से ग्लास वगैरह गिर जाए, तो मम्मी को बोलना हार्मोन है मम्मी, हार्मोन है। होता है, मैंने नहीं किया। बस एक ही डर है, कहीं से चप्पल ना उड़ता हुआ आ जाए। देसी भाभी वीडियो इमेज देख वाले थे। शाबाश बेटे शाबाश, यही करने के लिए तो पैदा हुए तुम, मेरे बच्चा, मेरा शेर, मेरा लाल। अब बताओ, कोई नॉर्मल बच्चा खुद थोड़ी ऐसी हरकतें करेगा? नहीं। ये सब तो हार्मोन्स का चक्कर है बाबू भैया, हार्मोन्स का चक्कर। ठीक ही बोला दीदी ने, अब इसे गंदे काम करके सारी गलती हार्मोन्स पे डाल दिया करूंगा। यही बोल रहा था मैं यही बोल रहा था। सारी गलतियां करने के बाद हार्मोन पे डाल दो भाई बात। अरे मैं कहीं गलत इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा, मतलब अरे गलत है भाई, गलत है। बहिष्कार करता हूँ मैं इस बात का, खंडन करता हूँ। करूंगा। फिर एक दिन अचानक से क्रश व्रश का कॉन्सेप्ट हवा में उड़ती तीर जैसा आपके बुंड में कुछ जाता है। ओ मागो, पकड़ में छेद हो गया। उससे पहले हम जिंदगी जी रहे अपनी मम्मी के पल्लू के नीचे, फिर अचानक से कोई सड़े हुए समोसे का आलू आके पूछते, हाय तेरी क्रश कौन है? हाँ क्रश माने? अरे बुद्धू, तुझे क्रश का मतलब नहीं पता? भाई उसे खुद अच्छे से नहीं पता, मतलब कैसे पता चल रहा है ये सब चीजें बच्चों को? ऐसा तो नहीं हो सकता कि अचानक से किसी बच्चे को बैठे बैठे। अल्लाह, मेरी उम्र हो गई है, अभी तो मुझे प्यार और के चक्कर में पड़ना होगा। कब तक ऐसे बिना दूध जला निप्पल चूसते चूसते सौरभ जोशी ब्लॉग देखूंगा? ऐसे तो कुणाल उसकी भी पंची बन जाएगी और मैं निप्पल ही चूसता रह जाऊंगा। ऑफ कोर्स ये सब बातें बच्चों को कोई मुट्ठल बाबा नहीं बताया होगा। कौन सा बाबा? दोबारा सुनना चाहूंगा। मैं निप्पल ही चूसता रह जाऊंगा। ऑफ कोर्स ये सब बातें बच्चों को कोई मुट्ठल बाबा नहीं बताया होगा, उसे तो हमने क्रश मिला नहीं, अब बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। क्रश माने औकात से बाहर वाली चीज। मैं रिलेट क्यों कर पा रहा हूँ? देखना, तुम्हें जो मिलना नहीं होता है ना, उसी पे क्रश आएगा तुम्हारा भाई, उसी पे ही। जो तुम्हारे औकात से सुपर से भी ऊपर है, उसी पे क्रश आएगा। और वो मिलना नहीं होता भाई, वो मिलना नहीं होता। अगर वो मिलना होता है ना, उसे क्रश नहीं बोलते हैं। पता नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही शायद से रिलेट कर गया। सॉरी। बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। क्रश माने औकात से बाहर वाली चीज। पक्का बंगाली है भाई ये पाने के लड़की। लिए घोर तपस्या करना होगा, 16 सोमवार का व्रत रखना होगा। ऐसे ही नहीं मिलते ये सब चीजें बेटे। ये सब करने के बाद भी नहीं मिलता बेटे। लेकिन बाबा जी मुझे तो कमजोरी है, मैं कैसे व्रत रखूंगा? तो बेटा तेरे लिए एक ही उपाय है, मैं जानना चाहता हूँ। ही मरता। They ask you how you are, you just have to say that you're fine. कोई और उपाय तो होगा गुरुजी। एक ही उपाय है, तो रंडुआ ही मरता। वैसे मानना पड़ेगा, ये लड़के इतने मासूम होते हैं, इन्हें किसी पे क्रश आती। हे प्रभु, ओम नम नम नम, सेल्फ रिस्पेक्ट, टाटा बाय बाय। सेल्फ रिस्पेक्ट तो छोड़ो, यहाँ मेरे स्कूल के लौंडे क्रश को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ के शायर बन जा रहे हैं। अर्ज किया है गुलाब लाल होता है और आपका चेहरा क्यूट होता है। जरूरत नहीं हमें चांद सितारों की, जरूरत है हमें आपके प्यार की। एक बार बस हाँ कर दीजिए, अभी चुन्नू मुन्नू पैदा कर देंगे आपके साथ। भाग जा यहाँ से, हटकी साला, भाग जा वरना प्रिंसिपल को बता दूंगी। सच्चा प्यार क्या होता है? इस उम्र में यही होता है, इसे प्यार नहीं कहते, हवस कहते हैं इसे। सच्चा प्यार क्या होता है? तुम ये आजकल के 12-13 साल के बच्चों से पूछो, ये लोग प्यार के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। आया नहीं, प्यार तो उसने किया था जिसने खुले लोगों के सामने बोला था, हम लोगों का मम्मी पापा जानता है, जो करना है कर लो। ये आजकल के 12-13 साल के बच्चों से पूछो, ये लोग प्यार के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। I am on the wall for you, baby girl. Just say it, you are mine. हम लड़कियों के केस में क्रश का मामला थोड़ा अलग रहता है। हमें अगर कोई बंदा पसंद आ जाए, उसका पूरा जन्म कुंडली निकाल लेंगे, पर बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि कोई लड़की उसके प्यार में नसें काटने को तैयार है। अरे ये तो गलत है ना, हम लड़कों का यही। तो मन करता है कोई लड़की सामने अरे जाके हमें हाँ, propose वही कर दे। भाई। अब तो अभी तो अगर किसी को मुझ पे क्रश है तो अरे झूठी बोल दो, पर बोल दो यार, अरे मेरे को तो बोल दो तसल्ली हो यार, जाएगी।
मन को तसल्ली मिल जाएगा। मैं भी वही बोल रहा हूँ, बोल दो यार अगर कोई पसंद है मेरे को तो। अरे मेरा भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, पर तुम भी तो बोल सकते हो ना। ये मैं बता रहा हूँ, लड़कियों को सॉरी भी हमसे ही पहले बुलाना होता है, सब कुछ क्यों हमसे? तुम भी तो कुछ कर सकते हो ना, हमारा भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। हाँ वो बात अलग है कि हाँ बोलने के बाद हम कुत्ते बन जाते हैं, बाकी और लड़के बनते होंगे, मैं नहीं। आई एम अ मैन, मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता। हर कोई यही बहाना देता है जब लड़कियां नहीं पढ़ता है तो। ये सब चीजें टॉप सीक्रेट होती है भाई साहब, तुम लौंडों को क्यों बताएं? ये बात जानने का हक सिर्फ और सिर्फ उसके बेस्टी को है। ये है उसकी और उसकी पूरी खानदान की जन्म कुंडली। इन लड़कियों के साथ उसका चक्कर चल चुका है। क्या 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 क्या? ये है उसकी और उसकी पूरी खानदान की जन्म कुंडली। इन लड़कियों के साथ ये कौन है? मोदी जी, मैं इनका नाम भूल गया। उसका चक्कर चल चुका है। इस लड़की ने तो उसे 7 बार रिजेक्ट किया। लड़की मुझे गलत नहीं है बर्थडे पे वो। तो क्रश नहीं आ गया, पर मुझे तो उसकी रंगी फोटो भी मिल गई है। क्या? बचपन का। अरे ये सब करने से अच्छा तो सीधा जाके उसे बोल क्यों नहीं देती है? तो ऐसे एक दिन मेरे भैया के लफंडर दोस्तों से मुझे पता चलता है कि मेरे भैया का भी स्कूल में एक क्रश है। अब आएगा खेल में मजा। तो कौन बताएगा मेरे भैया का चक्कर किसके साथ चल रहा है? हमने ओह बता रहे भाईचारा ऑन वेट टॉप। वेट, उस पूजा का नंबर किसे चाहिए? अरे अरे पूजा के लिए तो नशे काट देंगे, मैं सब बताता हूँ ना प्यारी बहन ना। मैं पहले ही बता दूं, अगर तुम्हें किसी पे तुम बहुत बड़े भोंदू हो, बहुत बड़े तुम। हाँ तुम कुछ तो हो। अपने दोस्तों को बता रहे हो, अपने दोस्तों को बता रहे हो जो 2 रुपए में बिक जाए। 2 रुपए के टॉफी में बिक जाते हैं ये लोग। अगर तुम ये सब चीजें अपने दोस्तों को बताते हो तो तुम्हारा भांडा कभी भी फूट सकता है, सो बी के केयरफुल। लिए तो नशे काट देंगे, मैं सब बताता हूँ ना प्यारी बहन ना। मैं पहले ही बता दूं, अगर तुम्हें किसी पे क्रश है तो उसे दिल में दबा के मर जाना, पर अपने मुतिये दोस्तों को कभी मत बताना। भाई ना, ना। मुझे ना किसी पे क्रश आ गया है। किस पे? भाई तो पहले पिंकी प्रॉमिस। अरे पिंकी प्रॉमिस तो लड़कियां करते हैं, मैं ये काम कर देता हूँ, तू बोल। वो हाँ बोल बोल। प्रीति पे। अरे ताजा खबर। सबसे पहले तुमने बोला पिंकी प्रॉमिस, लड़कियां करते हैं, पर ये तो आंटियां करते हैं। तुम जो भी कर रहे हो चुगली बोलते हैं इसको। हमारे भाई का प्रीति के साथ चक्कर चल रहा है। हो जाऊं। ये क्या है? अगले सोमवार को उनका शादी भी फिक्स हो चुका है। उन दोनों ने तो अपने बच्चों का नाम क्या decide लिखा कर है? लिया क्या लिखा है इसमें? भाई का फर्स्ट किस। सोच रहा हूँ गिफ्ट में क्या दूं, ये दे दूं क्या? क्या इतना ही था वीडियो? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हें इस वीडियो को देख के थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब करना तो जल्दी से करो। मैं मिलता हूँ डोरेमोन के और एक नए हिस्ट्री के साथ, अजीबोगरीब हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए पीस।